हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो किस कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो किस रीज़न की वजह से नहीं होनी चाहिए। वो सब स्टेटमेंट हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। ठीक है। अब छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम इसे आगे चलकर कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली भी। जैसे यहाँ पर हमने एक एज वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी इसकी 18। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में करेंगे, मैं आपको जस्ट ऊपर से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी एज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाती है, मतलब या तो 18 के बराबर हो जाती है या 18 से बड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे कि बच्चा क्या है, अडल्ट है। ठीक है। एल्जिफ एलिफ एलिफ का मतलब क्या होता है? एलिफ होता है एक और कंडीशन डालना। ठीक है, एक होता है एल्स इफ में क्या होता है, ये अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसे ये कर दो, अगर नहीं है तो एल्स। बची हुई स्टेटमेंट कुछ भी, मतलब कंडीशन नहीं होती कि अगर कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला काम कर दो, वो एल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन लगानी होती है तो हम बीच में एलिफ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हेन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, अगर एज जो है वो 13 के बराबर है या उससे बड़ी है तो प्रिंट करवा दो कि बच्चा जो है वो टीनेजर है। ठीक है। और एल्स एल्स क्या करता है, एल्स मतलब अगर कोई भी ऊपर वाला केस ट्रू नहीं होता, ये भी फॉल्स हो जाता है, ये भी फॉल्स हो जाता है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो प्रिंट कर देगा चाइल्ड है बच्चा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद है लूप्स। लूप्स क्या करती हैं? लूप बेसिकली कंट्रोल करती हैं हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये भी एक कंट्रोल फ्लो, प्रोग्राम का फ्लो बनाकर रखती हैं। ठीक है, दो तरीके की लूप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वाइल लूप और फोर लूप के बारे में, जो कि एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइथन लैंग्वेजेस में। जैसे हमने सबसे पहले काउंट को जीरो रखा, काउंट हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने जीरो वैल्यू असाइन कर दी, मतलब इनिशियली काउंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, फिर हमने एक वाइल लूप बनाई। वाइल लूप में हम क्या कह रहे हैं, काउंट लेस देन 5, जब तक, मतलब लेस देन 5 मतलब जब तक काउंट जो है वो 5 से नीचे रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जीरो है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो काउंट को प्रिंट कर देगा, काउंट मतलब जीरो प्रिंट हो जाएगा। अब काउंट प्लस वन इक्वल टू वन, मतलब कि बेसिकली हम जैसे सी प्लस प्लस या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब होता है एक से बढ़ा देना। यहाँ पे मतलब क्या है, प्लस इक्वल टू वन, मतलब काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू वन, मतलब जितनी उसमें वैल्यू है उसके अंदर वन प्लस कर दो। ठीक है, फिर दोबारा से यही लूप चलेगी, इसको चेक करेगा। ये कंडीशन बेसिकली लूप बार बार जब हमें एक ही काम को दोहराना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिपीटेड लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लूप बना देते हैं जब एक कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे टर्मिनेशन होती है, कंडीशन के बेसिस पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो लूप है वो चलनी बंद हो जाती है। ठीक है, और आपको कंडीशन देनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी इनफाइनाइट लूप बन जाएगी जो अंत तक चलती ही रहेगी और आपकी प्रोग्राम की पूरी मेमोरी बच जाएगी आपके कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगी, सबसे पहले ज़ीरो प्रिंट करेगी, फिर ऐसे ही दोबारा कंडीशन चेक करेगी, प्रिंट करेगी वन को, फिर दोबारा अपडेट करेगी, फिर यहाँ पर टू हो जाएगा काउंट में तो टू को प्रिंट कर देगी, ऐसी थ्री को, फोर को, और जब ये चेक करेगी फाइव को, अब फाइव तो लेस देन फाइव नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर ये प्रिंट ही नहीं करेगी, यहीं पर रुक जाएगी, जीरो वन टू थ्री और फोर को प्रिंट करके स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर लूप। फोर लूप में क्या है, फॉर आई इन रेंज ऑफ फाइव। ठीक है, ये क्या चेक कर रहा है कि आई फाइव की रेंज में है तो ये आई को प्रिंट करवाता जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद हम एक बीच में लिस्ट को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, लिस्ट में क्या है, फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर एप्पल बनाना है और फ्रूट्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं। कब तक प्रिंट करवा रहे हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती पूरी लिस्ट, तब तक। ठीक है, नेक्स्ट है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो स्टेटमेंट्स जो लूप के कंट्रोल को, अगर कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, या हम वाइल लूप को तब तक चला दें जब तक कि इनफाइनाइट लूप चला दें बेसिकली। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लूप को बीच में, कंडीशन के बीच में ही रोक देना। ठीक है, ब्रेक का, कॉन्टिन्यू का और पास का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रेक क्या करता है, ब्रेक करता है कि बेशक कंडीशन फॉल्स हो या ना हो, ये
एक कंडीशन बीच में हम लगा देते हैं कहीं पर भी, ठीक है, लूप के, वहां पर अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लूप ऑटोमेटिकली बीच में ही रुक जाता है, उससे लूप की कंडीशन के बेसिस पे नहीं रुकना पड़ता, ब्रेक स्टेटमेंट के केसेस पे रुकना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स मतलब कि कोई भी आइटम बीच में स्किप करके जब हमें आगे स्किप करना है, जैसे हमें 4 प्रिंट करवाना है, 5 बीच में स्किप करना है और 6 पे जाना है, तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पास क्या करता है, डू नथिंग एंड प्लेस होल्डर, ये कुछ नहीं करता, सिंपली सारी वैल्यूज को स्किप करके सीधा लास्ट वैल्यू पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन बेसिकली वो हमारे पास तरीका होता है जिससे हम कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम DEF लिखते हैं जब भी हम पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं जो भी हमें करने हैं, फिर हम फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट हमारे पास होके आएगा हेलो एलाइस, ठीक है। तो अभी हम कैसे डिटेल में होगा अभी हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन के फीचर्स। फंक्शन के फीचर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, इनपुट वैल्यू जिनके ऊपर हम फर्दर कॉम्पिटिशन अप्लाई करके आउटपुट दे सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं हम फंक्शन से कोई भी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं इसके पास, प्रीसेट जो हमने पैरामीटर पहले से ही फंक्शन को सेट किए हुए हैं। इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डॉक स्ट्रिंग्स, डॉक्यूमेंट इनसाइड फंक्शन, डॉक्यूमेंट के इनसाइड भी आपके पास फंक्शन हो सकता है। ये सब क्या होता है, फंक्शंस को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तब हम डिटेल में इस बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, आपके बेसिक्स पूरे कवर हो चुके हैं, ठीक है, पाइथन के। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।